अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, यह तस्बीह पढ़ते ही अर्श पर हलचल मच जाती है। फज्र की नमाज के बाद जो यह तस्बीह पढ़ लेता है, सारा दिन उसके मुंह से जो भी कलिमा निकलता है, अल्लाह ताला उसे पूरा फरमा देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह वह फजीलत और बरकत वाली तस्बीह है कि जिसके पढ़ने से न सिर्फ गुनाह माफ़ होते हैं, बल्कि फज्र के बाद जो शख्स इस तस्बीह को पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके दिन भर की तमाम हाजतों को पूरा कर देते हैं। अल्लाह उसकी हर परेशानी को दूर फरमा देते हैं और उसे बेहिसाब रिज़्क अता करते हैं। नाजरीन, वाकई गैब से रिज़्क मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह शाम यह तस्बीह 100 मरतबा पढ़ेगा तो क़यामत के दिन उससे अफजल अमल किसी का न होगा, सिवाय उस शख्स के जिसने इससे बराबर या इससे ज़्यादा इन कलिमात को पढ़ा होगा। प्यारे नाजरीन, फज्र की नमाज के बाद जब कोई भी शख्स यह तस्बीह पढ़ता है तो अर्श पर हलचल मच जाती है। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे की हाजत को पूरा करने के लिए फरिश्तों को उसके कामों की तकमील पर लगा देते हैं। उसके हर मामलात में गैबी मदद होती है और उसके मुंह से निकला हर लफ्ज़ अल्लाह ताला कुन लिख देते हैं। नाजरीन, आज एक बहुत ही ख़ास और मुज़र्रब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये ऐसा अमल है कि जिसे अगर आप फज्र की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ लें तो लाखों का कर्ज भी ख़त्म हो जाएगा और हाजतें एक ही दिन में पूरी हो जाएंगी। नाजरीन, यह कोई बड़ा वजीफ़ा नहीं है और न ही मैं कभी आपको बड़े बड़े मुश्किल वजीफ़े बताता हूँ। आज का अमल निहायत मुख्तसर, बेहद मुज़र्रब और ताकतवर वजीफ़ा है। फज्र के बाद आपने इस अमल को ज़रूर कर लेना है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े का असर आप खुद देखेंगे। रिज़्क और दौलत के अंबार लग जाएंगे। यह ख़ास वजीफ़ा दौलत और राहत के लिए है, लेकिन इसे करना सादिक दिल और मुकम्मल यकीन के साथ ज़रूरी है। जो भी इसे खुलूस के साथ करेगा, चाहे वह फ़कीर ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला अपनी इनायत, फ़ज़ल और करम से उसे मालदार फरमा देंगे और उसे कदर और इज्जत बख्शेंगे। क्योंकि इस वजीफ़े में जो ताकत है, उसका असल असर बहुत कम लोग जानते हैं। नाजरीन, हमने अपने चैनल पर बहुत से वज़ाइफ बताए हैं, लेकिन आज का यह अमल आपकी तमाम परेशानियों को ख़त्म कर देगा। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज भी है तो इंशाअल्लाह वह भी चुटकियों में अदा हो जाएगा। कर्ज के अदा होने के ऐसे असबाब पैदा हो जाएंगे कि आप खुद भी देखकर हैरान रह जाएंगे। आपके पास दौलत की कमी है, आप किराए के घर में रहते हैं, आपको यह भी समझ नहीं आता कि किराया कैसे अदा करें, घर का खर्चा कैसे चलाएं, क्योंकि आजकल महंगाई भी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। इंसान पैसे को लेकर बहुत बड़ी परेशानियों में मुब्तला हो चुका है। आए दिन घरों में झगड़े होते हैं, कलह होती है, दिलों में बेचैनी बढ़ती जाती है। प्यारे नाजरीन, हर इंसान को असल सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में ही मिलता है। मैं एक बहुत अहम बात अर्ज़ कर रहा हूँ। जब कोई आजिज़ अपने रब के आगे झुक जाता है, सजदे पे सजदा करता है और हर सजदे में रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, दिल की गहराइयों से दुआएं मांगता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसे ज़रूर अता फरमाते हैं। प्यारे नाजरीन, मैं हर वजीफ़े में आपको यही बताता हूँ कि अल्लाह से मांगने का सही तरीका जब समझ आ जाता है तो फिर आपको किसी बड़े वजीफ़े या लंबे अमल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपने बस अपने हाथ उठाने हैं, अपने रब को पुकारना है और फिर अल्लाह ताला आपको देना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे पहले आपके कुछ आमाल होते हैं, कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिन्हें अगर आप सुधार लेंगे तो हालात खुद ब खुद संवरना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आप अपने कारोबार में हलाल रिज़्क का एहतमाम करें। जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया, उसी तरह आप भी हलाल और पाकीज़ा ज़रिए से रिज़्क कमाएं। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी इस अंदाज में करें कि किसी को आप पर ऊंगली उठाने का मौका न मिले। ईमानदारी से ड्यूटी दें। जिस काम की तनख्वाह लेते हैं उसे पूरी दुरुस्ती और अमानतदारी के साथ अंजाम दें। अपने फ़राइज़ से गफलत न करें। कोशिश यही रहे कि हर महीने आप अपने घर में सिर्फ़ और सिर्फ हलाल रिज़्क लेकर आएं, क्योंकि जब इंसान हलाल कमाता है और हलाल खिलाता है
तो उसके घर में नूर, सुकून और बरकत उतरती है। और कोशिश यह भी करें कि आपके घर में हराम का एक लुक्मा भी किसी के पेट में न जाए। प्यारे नाजरीन, हलाल रिज़्क खाने से ऐसा हो ही नहीं सकता कि बंदा अपने अल्लाह से मांगे और अल्लाह पाक उसकी दुआ को रद्द कर दें। अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है, मगर दुआ कभी जाया नहीं होती। नाजरीन, आप यकीन जानें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और यह वह वजीफ़ा है कि जब कोई भी बंदा इसे पढ़ता है तो इस वजीफ़े की बरकत से उसके पास बेहिसाब दौलत आ जाती है। प्यारे अजीज़ नाजरीन, ये सारी नेमतें, ये सारी बरकतें सिर्फ हलाल रोज़ी में और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने में ही पोशीदा हैं। तो कोशिश किया करें कि कसरत से अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। इंशाअल्लाह देखना कैसे आपकी तकदीर के बंद दरवाजे खुलते हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज है, आपने सूद पर कर्ज लिया हुआ है, तो सबसे पहले अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे, क्योंकि सूद हराम है और अल्लाह पाक से खुली जंग है। और अल्लाह से जंग कौन कर सकता है मेरे भाइयों और बहनों? जो बंदा भी अल्लाह से जंग करने का सोचेगा, वह दुनियावी तौर पर भी मारा जाएगा और आखिरत में भी जलील व रुस्वा होगा। जहन्नुम की नीचे वाली गहराइयों में उसे फेंका जाएगा। तो आपने सबसे पहले सूद के कामों से तौबा करनी है, झूठ से तौबा करनी है, गईबत से तौबा करनी है, चुगली से तौबा करनी है। लेकिन वादा करें कि सिर्फ तौबा ही नहीं करनी, बल्कि इस तौबा पर कायम भी रहना है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर आपके रिश्तेदारों में किसी से कत्ए ताल्लुक है, चाहे वह किसी भी वजह से हो, तो फौरन जाकर उससे माफ़ी मांगें, चाहे गलती आपकी हो या न हो। देखना कैसे अल्लाह पाक आपके ऊपर अपना फजल करम करेंगे, आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करेंगे और आपके घर में बरकतें नाजिल फरमाएंगे। नाजरीन, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना है, ताल्लुकात जोड़ने की कोशिश करें। ये मत देखें कि उसने क्या कह दिया, उसने क्या कर दिया। आप आजिज़ी इख्तियार करें। जो बंदा आजिज़ी इख्तियार कर लेता है, उसका फल उसे ज़रूर मिलता है। जब कोई इंसान बुलंदी पर चढ़ता है तो उसे झुकना पड़ता है। सीधा खड़े होकर कोई बुलंदी पर नहीं चढ़ सकता, और जब नीचे उतरने का वक़्त आता है तो सीधा होना पड़ता है। यही ज़िंदगी का उसूल है। प्यारे नाजरीन, आज का जो वजीफ़ा है उसकी तरतीब अच्छे से समझ लें और मेरी बातों पर अमल भी करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। यह भी एक सदका ए जारिया है। किसी की परेशानी आपकी वजह से दूर होती है तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है और अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ, फलां बंदे के घर में खुशियाँ, रिज़्क और दौलत नाजिल करो। मोहतरम नाजरीन, हमें नहीं पता कि अल्लाह पाक हमारी कौन सी नेकी से कब खुश हो जाए। तो मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो को लाजमी तौर पर शेयर कर दीजिएगा। मोहतरम नाजरीन, अब मैं वजीफ़ा बताने लगा हूँ, बड़ी तवज्जो से सुनें और समझें। मोहतरम नाजरीन, जब आप फज्र की नमाज अदा कर लें तो आपने कोशिश करनी है कि उसी जगह बैठ जाए। मर्दों को कोशिश करनी है कि मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज अदा करें और औरतों को अपने घर में नमाज अदा करनी है। अगर आपको वक़्त नहीं मिलता या कहीं जाना होता है या कोई ज़रूरी काम हो तो आप इस वजीफ़े को ईशा की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, लेकिन फ़ज्र की नमाज के बाद करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैंने तुम्हारी उम्मत पर दिन और रात में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज की है और मैंने अहद किया है कि जो बंदा इन नमाज़ों को उनकी औकात में पाबंदी के साथ अदा करेगा, मैं उसे जन्नत में दाखिल करूँगा, और जो पाबंदी नहीं करेगा उसके लिए मेरे पास कोई अहद नहीं। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अपने रब की हम्द बयान करो और उसकी पाकी बोलो। सूरज के निकलने से पहले और सूरज के डूबने से पहले फज्र की नमाज अदा करो। सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सुबह की नमाज पढ़ता है, शाम तक वह अल्लाह ताला की जिम्मेदारी में होता है। तुम अल्लाह पाक का जिम्मा मत तोड़ो। जो बंदा अल्लाह के जिम्मे को तोड़ेगा, अल्लाह ताला उसे औंधा यानी उल्टा करके दोजख में डाल देगा। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आखिरी नबी मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सुबह की नमाज को जाए वह ईमान के झंडे के साथ जाता है, और जो सुबह बाजार की तरफ जाता है वह इब्लीस यानी शैतान के झंडे के साथ जाता है। इससे मालूम होता है कि किस कदर अहमियत की हामिल यह अमल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दरवाज़ा बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ो, चिराग गुल करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ो, बर्तन ढांपते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ो और मश्क का मुंह बंद करते हुए भी बिस्मिल्लाह पढ़ो। खाने पीने, किसी जान को ज़बह करने, वुजू करने, कश्ती में सवार होने, यहाँ तक कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है। मोहतरम नाजरीन, उसके बाद आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दर पर सिर्फ 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। दरूद पाक आप कोई भी पढ़ लें जो आपको याद हो। अगर दरूद इब्राहिमी याद है तो सबसे अफजल होगा, वरना छोटा सा दरूद जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। लेकिन दरूद इब्राहिमी की फजीलत ज़्यादा है, जिसे हम हर नमाज में पढ़ते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने हज़रत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में अर्ज़ किया कि एक बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया करे, और उस शख्स ने ऐसा ही किया। अल्लाह ताला ने उसे इतना मालामाल कर दिया कि उसने अपने हमसाये की भी खिदमत की। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो यह पसंद करे कि अल्लाह ताला उसके घर में खैर ज़्यादा करे, तो जब खाना हाजिर किया जाए तो वुजू करे, और जब खाना उठा लिया जाए तब भी वुजू करे। नाजरीन, यहाँ वुजू से मुराद दोनों हाथों को गिट्ठों तक धोना, मुंह धोना और कुल्ली करना है। यह फैज़ान सुन्नत है। मिलकर खाने में बरकत है। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इकट्ठे खाओ, अलग अलग मत खाओ, क्योंकि बरकत जमात के साथ है। इस हदीस पाक के तहत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि साथ मिलकर खाने में एक अजीब सी कशिश, एक लगाव और एक रूहानी सुकून होता है। इंसान ज़्यादा न भी खाए तो भी तृप्ति महसूस करता है, और अल्लाह अपनी रहमत से उस कम खाने में भी ज़्यादा बरकत डाल देता है। यही वजह है कि पुराने ज़माने में बड़े बड़े घरों में तंगी नहीं आती थी, क्योंकि सब लोग मिल बांट कर खाते थे, प्यार से खाते थे, एक दूसरे का दिल रखते हुए खाते थे। रिज़्क़ में वुसअत का नुस्खा भी हदीस से साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है, जो शख्स दस्तरख्वान से खाने के गिरे हुए टुकड़ों को उठाकर खाए वह फराखी की ज़िंदगी गुजारता है और उसकी औलाद में आफ़ियत रहती है, क्योंकि अल्लाह ताला को यह अमल पसंद है कि बंदा उसके दिए हुए नेमत को ज़ाया न करे, उसकी कद्र करे। जो नेमत की कद्र करता है, अल्लाह उसकी नेमतें बढ़ा देता है। मोहतरम नाजरीन, आज हर इंसान की यही कोशिश होती है कि वह ज़्यादा पैसा कमाए, बेहतर मकान ले, बेहतर ज़िंदगी जिए। लेकिन कम लोग ये समझते हैं कि असली बरकत मेहनत में नहीं, अल्लाह की रज़ा में है। अगर कमाई हलाल हो, दिल में तवक्कुल हो और इंसान नमाज का पाबंद हो, तो छोटी सी कमाई भी समंदर बनकर बहती है। और याद रखें, कोई भी वजीफ़ा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आप चाहे जितने भी अमल करें, जब तक नमाज कायम नहीं करेंगे, दिल में करार नहीं आएगा। आपने 5 वक़्त की नमाज लाजमी पढ़नी है और हसब तौफीक सदका खैरात भी करते रहना है। सदका मुसीबतें टालता है और घर की तंगदस्ती को दूर करता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भूखे और हाजतमंद अपनी हाजत लोगों से छुपाए, अल्लाह ताला उसे साल भर तक रिज़्क़े हलाल अता फरमाता है। यानी वो बंदा जो अपनी बात सिर्फ अल्लाह से कहता है, उसकी मदद भी सिर्फ अल्लाह करता है, और अल्लाह की मदद जब आती है तो इंसानी समझ भी उसके आगे कम पड़ जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत बयान करते हुए फरमाया कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेगा, अल्लाह उसकी हर परेशानी दूर कर देगा, उसके दिल से बोझ उतार देगा और ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहाँ से उसे कभी उम्मीद भी नहीं होगी। क्योंकि इस्तिग़फ़ार सिर्फ ज़बानी कलिमा नहीं, यह रवैया है, तौबा है, इनकिसार है, रब के सामने झुकने का एहसास है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं
कि एक शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अपनी तंगदस्ती का शिकवा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले टेक लगाए बैठे थे, मगर जैसे ही उसने तंगी की शिकायत की, आप सीधे होकर बैठ गए। इस इशारे से ही समझ आ जाता है कि यह कितना अहम अमल था जो आप बताने वाले थे। नाज़रीन, रिज़्क़ में वुसअत का नुस्खा भी हदीस से साबितन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दस्तरख्वान से गिरे हुए टुकड़ों को उठाकर खाता है, उसे फराखी रिज़्क़ नसीब होती है और उसकी औलाद में आफियत रहती है, क्योंकि अल्लाह अपने नेमत की कद्र करने वालों को पसंद फरमाता है, और जो शख्स कद्र करता है, अल्लाह उसकी नेमतें बढ़ा देता है। आज इंसान कमाई बढ़ाने की जद्दोजहद में लगा है। बेहतर मकान, बेहतर लाइफस्टाइल, बेहतर ऑलराउंड सक्सेस। मगर असल बरकत मेहनत में नहीं, अल्लाह की रजामंदी में है। अगर कमाई सक हलाल आनी हो, दिल में तवक्कुल आनी हो और इंसान नमाज नान का पाबंद हो, तो मन थोड़ा भी बहुत बन जाता है। याद रखिए, कोई भी अमल नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं। नमाज छोड़ी, बरकत रोकी। नमाज पकड़ी, किस्मत खिली। सदका खैरात की पाबंदी रखें, ये ता मुसीबतों की ढाल और रिज़्क़ में बरकत का दरवाज़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी हाजत और तकलीफ़ें लोगों से छुपा ले और सिर्फ अल्लाह से बयान करे, तो अल्लाह ताला उसे पूरे साल हलाल और वसी रिज़्क़ अता फरमाता है। और जिस दिल में वो इस्तिग़फ़ारन बस जाए, उसकी तंगी दूर, परेशानियां हल, दिल हल्का और रिज़्क़ वहां से मिलता है जहां से तवक्को भी नहीं होती। अब सुनिए, सबसे अहम अमलाल हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पान बयान करते हैं। एक शख्स ने तंगदस्ती का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे बैठ गए और फरमाया, फजर की नमाज के बाद यह तस्बीह 100 मर्तबा पढ़ो। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह। फिर पढ़ो, या बासित, या फत्ताहु, या करीमु, कुल 100 बार। नतीजा, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, तंगदस्ती दूर होगी, बरकत तुम्हारे दर पर उतरेगी, और हर तस्बीह पर एक फरिश्ता पैदा होगा जो क़यामत तक तस्बीह करेगा और उसका सवाब तुमको मिलता रहेगा। ज़रा सोचिए, एक तस्बीह, एक फरिश्ता, तो 100 तस्बीह, 100 फरिश्ते, और रोज़ाना कितना अज्र, कितनी बरकत, कितनी रोशनी, अव्वल व आखिर। ये 11 बार दरूद इब्राहिमी और ज़रूर पढ़ें। फिर दिल टूट कर, आँख भरकर, रूह झुकाकर दुआ करें, क्योंकि अल्लाह को सबसे ज़्यादा वही दिल पसंद है जो उसके सामने बिखर जाता है। याद रखें, सजदा जन्नत के दरवाजे खोल देता है। नमाज की तरफ उठाया हुआ हर कदम गुनाह गिरा देता है, और नमाज में उठे हुए हाथ खाली नहीं लौटते। नाज़रीन, इस अमल को ज़रूर अपनाएं, पाबंदी करें और दूसरों तक पहुँचाएं। अल्लाह ताला आपके घरों से तंगी, गम, बेचैनी और मुसीबतें दूर फरमाए और आपको दम रिज़्क़, सेहत, सकून और रहमतों मान से मालामाल कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। फिर मुलाकात होगी एक और रूहानी व ईमान अफरोज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।